नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष नाहाके और मेरी इस यूट्यूब चैनल संतोष नाहाके में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ों की, जो मनुष्य के अस्तित्व के लिए बहुत ज़रूरी है। आपके हिसाब से क्या ज़रूरी है? हुँ? एक अच्छी नौकरी, एक अच्छा समाज, अच्छी नौकरी, ओके, बहुत सारा पैसा, हुँ? गाड़ी, बंगला, मोटर, अच्छी लाइटिंग की व्यवस्था, अच्छा एजुकेशन, ये सब चीज़ें ज़रूरी है। पर इससे ज़रूरी क्या है? हम सबको मालूम है। हम्म इससे जरूरी क्या चीज हो सकती है? तो किताबों में हमने पढ़ा है कि मनुष्य की मूलभूत चीजें कौन कौन सी है। मनुष्य की मूलभूत अन्न वस्त्र निवारा, यानी कि अन्न खाने के लिए अन्न है, वस्त्र पहनने के लिए, और निवारा यानी रहने की जगह। ये तीन चीजें जो है वो हमने किताबों में पढ़ी है। पर इससे पहले और कौन सी चीजें हो सकती है? हम्म हम सबको मालूम है। हम्म तो क्या हो सकती है, आप बता सकते हैं मुझे? तो पेड़ों की है तीन दवा। पेड़ों की है तीन दवा: मिट्टी, पानी और हवा। ये तीन चीजें हैं, मिट्टी, पानी और हवा। आप जान लीजिए, देखिए। तो मिट्टी, पानी और हवा जो है वो इंसान के, मनुष्य के लिए, साथ में जितने भी जीव जंतु है उनके लिए बहुत जरूरी है। तो मिट्टी होना जरूरी है, एक अच्छी मिट्टी। हाँ, और फिर पानी, बहुत पानी। मतलब क्या हो गया ना, पानी अगर नहीं मिलेगा तो व्यक्ति कितने दिन तक जिंदा रह सकता है? हम्म? खाना खाते समय हमने कितना पानी पीना चाहिए? हमें प्रति व्यक्ति, देश में अभी प्रति व्यक्ति कितना लीटर जो पानी है उसे मिलता है? तो दिन भर में व्यक्ति ने कितना लीटर पानी पीना चाहिए, इसके बारे में हमने पढ़ा है। और पानी के उपचार के बारे में भी हमने बहुत कुछ पढ़ा है। तो पानी बहुत ज़रूरी है जीवन के लिए। अगर पानी नहीं रहेगा तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। हम्म जहां पर पानी है वहां पर खुशहाली है। यस, हाँ। तो पानी जो, भारत जो है, पूरा विश्व जो है वो खेती पे निर्भर है। खेती, बागवानी। तो अगर पानी रहेगा तो ये सब चीजें होगी। हम्म पानी जो है वो हमारा मूलभूत हक है। और फिर क्या है? हवा। हम्म पेड़ों की है तीन दवा: मिट्टी, पानी और हवा। तो हवा होना बहुत जरूरी है। हवा में ऑक्सीजन होना भी जरूरी है। क्योंकि आपने देखा होगा कि दिल्ली में हम्म अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने में हवा जो है वो जहरीली हो जाती है। मतलब हवा का जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो पूरी कम हो जाती है। और लोग बिना ऑक्सीजन के, बिना स्वच्छ हवा के नहीं रह सकते। और वहाँ पर बड़े बड़े शहरों में जहाँ हवा का जो मात्रा है पूरी प्रदूषित हो चुकी है 100%, तो वहाँ पर लोग कैसे, किस तरीके से लड़ रहे हैं? उनका जो हेल्थ लेवल है, स्वास्थ्य लेवल जो है वो पूरा गिर चुका है। और मेरी मानिए तो जो जो व्यक्ति, जो जो व्यापारी, जो जो दुकानदार जो है वो हाईवे पे जिनकी दुकान है, वो किसी न किसी तरीके से शारीरिक बीमारी से ग्रसित है। क्योंकि हाईवे पर प्रदूषण होता है, धूल उड़ती है और शोर होता है। ये सब जो बातें हैं, चीजें जो है वो उसके, व्यापारी के, व्यक्ति के, हम बोलेंगे व्यक्ति के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर डालती है। तो मिट्टी होना जरूरी है, स्वस्थ मिट्टी होना जरूरी है। और आपने देखा होगा कि हम दिनों दिन ज्यादा से ज्यादा पैदावार के लिए बहुत ही खतरनाक केमिकल्स खेतों में उपयोग कर रहे हैं। इससे खेती की जो गुणवत्ता है वो मर चुकी है, खत्म हो चुकी है। तो अब हम धीरे धीरे, बताया जा रहा है हमको कि हमने नैसर्गिक, नेचुरल खेती की ओर बढ़ना चाहिए, नैसर्गिक खेती। पर यह ऐसा संभव नहीं है, ऐसा मुझे दिखता है। और फिर पानी और हवा, तो ये तीन चीजें जो है ये हमारे मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए, धरती के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। तो इन चीजों को बचाना होगा, ये हम अभी कह रहे हैं। तो ये बहुत सालों पहले, बहुत वर्ष पहले क्रांति सूर्य भगवान बिरसा मुंडा, धरती आबा, क्रांति सूर्य बिरसा मुंडा, आदिवासी के भगवान, उन्होंने इसका आंदोलन किया था अंग्रेजों के खिलाफ।
क्योंकि अंग्रेज जब आए थे तो उन्होंने इन तीनों चीजों पर जल जमीन जंगल इन चीजों पर अपना अधिकार कर लिया था। तो ये सब जो पहले के जो आदिवासी थे, जल जमीन जंगल उन्हीं का था। हम्म उसके पहले भी बहुत से लोग आए, उन्होंने परेशान किया, पर अंग्रेज जो आए उन्होंने भी परेशान किया। तो उनको भगाने के लिए, उनको अपने हद में रहने के लिए भगवान बिरसा मुंडा ने उलगुलान मतलब आंदोलन किए। तो जल जमीन जंगल के लिए। तो 15 नवंबर जो है वो 15 नवंबर 1875 को इनका जन्म हुआ था। अब इनका जन्म रांची स्टेट में, बिहार स्टेट में, सॉरी, बिहार स्टेट में हुआ था, बिहार राज्य में। और ये जो था गांव बिहार के रांची जिले में हुआ था। तो अब तब 1875 में, और ये इनकी उम्र तब मतलब 25 साल रही है। और 25 साल इन्होंने जिंदगी जिए पर शेर के जैसे जिए। अपने हक के लिए, समाज के हक के लिए और पूरे समाज को एकत्रित करने के लिए, उनके अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया। तो तब अंग्रेज इनसे, बिरसा मुंडा जी से बहुत भयभीत हो चुके थे। इसलिए उन्हें धोखे से, छल कपट से उन्हें पकड़ा और उन्हें मारा। तो तब उन्होंने जल जमीन जंगल के लिए आंदोलन किया था, और अभी हमें आंदोलन करना पड़ेगा। क्या ये संभव है? क्या ये संभव है? आप बताइए मुझे। जल जमीन जंगल, ये तीनों चीजें अभी खतरे में हैं। जो पेड़, मतलब मिट्टी पानी और हवा, ये भी खतरे में है। मतलब ये सब जो चीजें हैं, ये किसके लिए है? ये प्रकृति ने हमें दिए, मनुष्य के लिए दिए। सिर्फ मनुष्य के लिए नहीं दिए, ये जितने भी जीव जंतु जो है धरती पर रहते हैं, उनका इस पर पूरा अधिकार है। पर क्या हो रहा है ना, समय बीतने के साथ साथ सब कुछ बदल रहा है। और हम सब मूक बधिर जैसे देख रहे हैं। तो हम सब ने मिलकर, एकत्रित होकर कुछ न कुछ करना जरूरी है, आने वाले समय के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए। तो आइए हम सब इसे बचाएं, धरती को बचाएं, अपना ग्रीन लाइफ लाइन है जो उन्हें बचाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड कमेंट्स एंड सब्सक्राइब।